हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम SCERT के 6 to 8 के हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके BPSC TRE 4.0 यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। बिहार में जो है SCERT से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोज मैं आगे भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1852 में किसके द्वारा महिला सेवा मंडल की स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले के द्वारा। अगर बात करें ज्योतिबा राव फुले के द्वारा जो है क्या किया गया था, तो इनके द्वारा आपके जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, जो कि पुणे में 1873 ईस्वी में की गई थी, जाति प्रथा को लेकर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सावित्रीबाई फुले। सरोजनी नायडू के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई, गोल्डन थ्रेशोल्ड। समाज सुधारक जो है ज्योतिराव फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले ने महिला समानता के प्रश्न को उठाया एवं बहुजन समाज की स्थापना उनके द्वारा हुई। इस दंपति के द्वारा निम्न वर्ग की महिलाओं के अधिकार की बात उठाई गई, लेकिन संपूर्ण समाज सुधार आंदोलन के क्रम में उच्च वर्ग की महिलाओं की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मौलाना चक की मस्जिद कहाँ स्थित है? मौलाना चक की मस्जिद जो है कहाँ स्थित है? तो मौलाना चक की मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन इज मधुबनी, पटना, ततारपुर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौलाना चक की मस्जिद जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके ततारपुर में, जो कि आपके कहाँ पड़ते हैं? तो भागलपुर में। ये भागलपुर बिहार में ततारपुर पड़ते हैं। तो मौलाना चक की मस्जिद ततारपुर में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, 18वीं शताब्दी में विशाल इमारत महाशय ड्योढ़ी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है परेशनाथ घोष, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18वीं शताब्दी में जो है किसके द्वारा ये किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा परेशनाथ घोष के द्वारा। इस विशाल इमारत का निर्माण 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में भागलपुर शहर के स्थानीय जमींदार महाशय वंश के परेशनाथ घोष ने गंगा नदी के किनारे चौकी नियामतपुर में अपने निवास स्थान के लिए करवाया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परेशनाथ घोष। नेक्स्ट बात करें, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर कौन थे? हु हैज रिटन, सॉरी यहाँ पे जो है गलत दे दिया है। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर कौन थे? तो ऑप्शन है ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, वासुपूज्य। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऋषभ देव की बात करें तो ये जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ की बात करें तो ये 23rd नंबर के थे। 24th और लास्ट की बात करें तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जो है लास्ट तीर्थकर थे। अगर जो है 12वें तीर्थकर की बात करें तो वासुपूज्य, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर में स्थित क्लीवलैंड हाउस किस शैली में बना हुआ है? क्लीवलैंड हाउस लोकेटेड इन भागलपुर इज बिल्ट इन विच स्टाइल? ऑप्शन इज ब्रिटिश शैली, मुगल शैली, इटालियन शैली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भागलपुर में स्थित क्लीवलैंड हाउस किस शैली में बना हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पे इटालियन शैली। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, रेशम सिटी कहे जाने वाले भागलपुर में मुख्य रूप से किस रेशम का निर्माण होता है? रेशम सिटी कहे जाने वाले भागलपुर जो है रेशम सिटी कहा जाता है भागलपुर को। तो इसमें जो है किस रेशम का निर्माण होता है? ऑप्शन दिया हुआ है मलबरी रेशम, तसर रेशम, एरी रेशम, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। Which silk is mainly produced in Bhagalpur, which is called the silk city? मलबरी सिल्क, तुषार सिल्क, एरी सिल्क, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। मलबरी रेशम की अगर बात करें तो ये जो है कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो भागलपुर में जो है तसर रेशम जो है भागलपुर के है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, पथेर पंचाली किसकी रचना है? हु रॉट द पथेर पंचाली? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पथेर पंचाली किसकी रचना है? करेक्ट आंसर इज सी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय के। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है? ऑप्शन है देवदास, आनंद मंद, गीतांजलि, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय शरत चंद्र चटर्जी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, तो कौन सा उपन्यास जो है शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, देवदास। आनंद मंद की बात करें तो ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। गीतांजलि की बात करें तो गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो करेक्ट आंसर इज ए, देवदास। नेक्स्ट बात करें, भागलपुर में साहित्य गोष्ठी नामक संस्था किसने बनाई? हु एस्टेब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड साहित्य गोष्ठी इन भागलपुर? ऑप्शन इज राधा कृष्ण, शरत चंद्र, शिवनंदन प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, शरत चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बूढ़ानाथ महादेव मंदिर कहाँ है? वेयर इज बाबा बुद्धनाथ महादेव टेम्पल? ऑप्शन इज गया, पूर्णिया, भागलपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाबा बूढ़ानाथ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर इज सी, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि किसकी रचना है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। हु हैज रिटन गीतांजलि? करेक्ट आंसर इज ए, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक की बात करें तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की है। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? हु इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द जस्टिस डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जिला आयुक्त, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन जो है पुलिस विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिले में? करेक्ट आंसर इज ए, एसपी जो है, एसपी ये जो है जिले में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, जिले में न्याय विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? हु इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द जस्टिस डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट? जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र कमिश्नर, जिला आयुक्त, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिले में जो है न्याय विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड? जिला आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? करेक्ट आंसर इज बी, जिला कलेक्टर। नेक्स्ट बात करें, भागलपुर को जिला कब बनाया गया? व्हेन वाज द भागलपुर मेड ए डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन इज 1773, 1774, 1784। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, 1774 में जो है भागलपुर को जिला बनाया गया। भागलपुर बिहार का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही रंग का रेशमी कपड़ों का टुकड़ा जिसे बुनने के बाद रंगा जाता है क्या कहलाता है? व्हाट इज ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ द सेम कलर विच इज डाइड आफ्टर वीविंग कॉल्ड? ऑप्शन इज बाफ्टा, रफ्ता, रेशमी टीक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक ही रंग के रेशमी कपड़े का टुकड़ा जिसे बुनने के बाद रंगा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इज ए, बाफ्टा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी मुस्लिम जाति के अंतर्गत भागलपुर में रेशम कार्य से नहीं जुड़ी है? नहीं जुड़ी है यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है पटवा, मोमिन, तांती। विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम कास्ट वाज नॉट इन्वॉल्व इन सिल्क वर्क इन भागलपुर? पटवा, मोमिन, तांती, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन से जो है मुस्लिम जाति से नहीं जुड़े हुए हैं? तो पटवा जो है मुस्लिम जाति से जुड़ा है, मोमिन भी, तांती जो है नहीं जुड़े हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी, तांती जो है हिंदू जाति से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा है? हु बिल्ट द ह्यूज बिल्डिंग महाशय ड्यूरिंग इन द 18th सेंचुरी? यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो कौन सा जो है शहर गंगा नदी के किनारे बसा है? तो मुंगेर, पटना, भागलपुर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों जो है आपके बिहार गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर है। तो इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भागलपुर का गठन किन कस्बों को मिलकर हुआ था? भागलपुर was formed by the combination of which town? कौन से टाउन से मिलकर जो है भागलपुर का गठन हुआ था? ऑप्शन इज चंपा, भागलपुर, बरारी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंपा, भागलपुर, बरारी ये तीनों से मिलकर जो है कस्बों से मिलकर भागलपुर का गठन हुआ था। इसलिए करेक्ट आंसर इज डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट बात करें, शाहजंगी का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज शाहजहां टॉम्ब लोकेटेड? पश्चिमी चंपारण, शिवहर, भागलपुर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी इज द करेक्ट आंसर। भागलपुर में जो है शाहजंगी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट बात करें, शिशु हत्या का प्रचलन भारत में विशेषकर किन क्षेत्रों में था? ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिशु हत्या का प्रचलन जो है भारत में किन क्षेत्रों में ज्यादा था? इन विच रीजन्स ऑफ इंडिया वाज इनफैंटिसाइड पार्टिकुलरली प्रिवलेंट? करेक्ट आंसर इज ए, उत्तरी क्षेत्र, नॉर्दर्न रीजन। नेक्स्ट बात करें, 1829 में राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से किस गवर्नर जनरल के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था? In 1829, due to the tireless efforts of Raja Ram Mohan Rai, the practice of sati was abolished by which governor general? ऑप्शन इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड रिपन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
लॉर्ड कर्नवालिस की बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त जो है इनके द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों के धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है? सूफी संतों के धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द रिलीजियस प्लेस ऑफ सूफी संत कॉल्ड? ऑप्शन इज खानका, ईदगाह, इमाम बाड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूफी संतों के जो है धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है? आपके जो है आंसर हो जाएगा ए, खानका। ईदगाह की बात करें तो ये जो है मुसलमानों के ईद के नमाज पढ़ने के लिए विशेष स्थल जो सामान्यतः जो है खुले मैदान के रूप में होता है उसे ईदगाह कहते हैं। इमाम बाड़ा की अगर बात करें तो सिया मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल जहां मुहर्रम में शोक सभा का आयोजन होता है उसे इमाम बाड़ा कहते हैं। तो सूफी संतों के धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? तो खानका। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मुस्लिम समुदाय का उपासना स्थल कहलाता है। द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इज कॉल्ड। ऑप्शन है मजार, मकबरा, मस्जिद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुस्लिम समुदाय का उपासना स्थल जो है क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है सी, मस्जिद। मजार की अगर बात करें तो मजार जो है किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संत की कब्र अर्थात दफन करने का स्थान को जो है मजार कहा जाता है। मकबरा की अगर बात करें तो कब्र या मजार पर बनाई गई भव्य इमारत को जो है मकबरा कहा जाता है। और मस्जिद जो है मुस्लिम समुदाय का उपासना स्थल को जहाँ पे जो है पूजा की जाती है, मुस्लिम समुदाय अपनी पूजा करते हैं, उन्हें जो है मस्जिद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बिहार का कौन सा क्षेत्र अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था? Which of the following regions of Bihar came under the अंग महाजनपद? ऑप्शन ए मुंगेर, भागलपुर, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा क्षेत्र जो है अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो मुंगेर और भागलपुर, ये दोनों जो है अंग के अंतर्गत आता था, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों का किला फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश फोर्ट सेंट जॉर्ज लोकेटेड? ऑप्शन इज कोलकाता, मुंबई, मद्रास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, मद्रास। मद्रास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूती और ऊनी कपड़े के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? Which of the following cities is famous for cotton and woolen clothes? ऑप्शन ए जमशेदपुर, कानपुर, बेंगलुरु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, कानपुर। कानपुर जो है सूती और ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध शहर है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से ब्रिटेन का कौन सा शहर ऊनी उद्योग के लिए जाना जाता है? Which of the following cities of Britain is known for woolen industry? Correct answer is Leeds. B is the correct answer, Leeds. लिवरपूल जो है एक जहाज है जो कि ग्लासगो में है। मैनचेस्टर का मतलब होता है सूती वस्त्र, मैनचेस्टर बोलते हैं। लिवरपूल को जहाज बोलते हैं। तो ब्रिटेन का कौन सा शहर ऊनी उद्योग के लिए जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर इज लीड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर अहमदाबाद।
उत्तर भारत के मैनचेस्टर के बारे में बात करें तो कानपुर हो जाएंगे। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कहाँ है, तो दक्षिण भारत के मैनचेस्टर आपको कोयम्बटूर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के पहले सूती वस्त्र का प्रमुख व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह कहाँ था? Which was the main trading center and port for cotton textile before the 18th century? ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ढाका, मछलीपट्टनम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए मुर्शिदाबाद। बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था, लेकिन 18वीं सदी के दौरान शहर पहले की अपेक्षा विस्तार एवं महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गया, क्योंकि वहां के बुनकर जो है इंग्लैंड के मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। यही हाल ढाका का भी हुआ, जो मलमल कपड़े के उत्पादन का केंद्र था। इसी तरह सूरत और मछलीपट्टनम में भी जो है सूती वस्त्र के व्यापार का केंद्र था तथा बंदरगाह शहर थे। 18वीं सदी के अंत में जब व्यापार बंबई, मद्रास, कलकत्ता एवं नए बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा, तब ये शहर अपना व्यापारिक महत्व और समृद्धि खो बैठे। बिहार के संदर्भ में मुंगेर, भागलपुर आदि शहरों के उजड़ने की स्थिति की समकालीन ईरानी यात्री अहमद बहानी ने विस्तार से चर्चा की है। करेक्ट आंसर इज ए मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रेसिडेंसी शहर के रूप में उभरा? सबसे पहले अगर बात करें तो प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। Which of the following emerged as a presidency town after the Battle of Plassey on 23rd June 1757? ऑप्शन इज मद्रास, कलकत्ता, बंबई। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा प्रेसिडेंसी शहर जो है प्लासी के युद्ध के बाद उभरा था, तो मद्रास भी, कलकत्ता भी, बंबई भी। इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? Which of the following was the main trading center of the Dutch? Option is मद्रास, पुडुचेरी, गोवा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से जो है डचों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे? तो इसमें से जो हो जाएगा ई इज द करेक्ट आंसर। कोई भी इसमें से नहीं होगा, क्योंकि डचों का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो ये था मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में। मद्रास की बात करें तो ये जो है अंग्रेज का जो है केंद्र थे। पुडुचेरी की बात करें, फ्रांसीसियों का लिए जो है पुडुचेरी थी। गोवा में जो है पुर्तगालियों के लिए था। तो डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था, तो मछलीपट्टनम में। तो ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, केशव चंद्र सेन के द्वारा स्पेशल मैरिज बिल पटना में कब तैयार किए गए? When was the special marriage bill prepared by केशव चंद्र सेन इन पटना? ऑप्शन इज 1861 में, 1871 में, 1881 में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्पेशल मैरिज बिल जो कि पटना में तैयार किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा, तो ये कब किया गया था? करेक्ट आंसर इज बी, 1871 में। नेक्स्ट बात करें, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? When was the चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट पास्ड? ऑप्शन इज 1829 में, 1861 में, 1929 में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, 1929 में जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था।
नेक्स्ट बात करें, दहेज का अवैध कब घोषित किया गया था? When was dowry declared illegal? ऑप्शन ए 1861 में, 1866 में, 1869 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज को जो अवैध कब घोषित किया गया था? When was dowry declared illegal? करेक्ट आंसर इज 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु हत्या को जो है कब अवैध घोषित किया गया? When was infanticide declared illegal? ऑप्शन है 1870, 1875, 1880, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1870। 1870 में जो है शिशु हत्या को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्र गुफ्तर नामक पत्रिका शुरू की? Who among the following started the magazine राष्ट्र गुफ्तर? ऑप्शन है नौरोजी फरदुनाजी, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आजाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज नौरोजी फरदुनोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये पहले जो है कांग्रेस अधिवेशन के पहले पारसी अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आजाद जो है, ये अबुल कलाम आजाद जो है सबसे यंग अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष जो थे वो अबुल कलाम आजाद थे। और सबसे अधिक बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन में जो है अध्यक्षता किसने सबसे अधिक बार की थी? तो अबुल कलाम आजाद। इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारसी समाज से संबंधित है? हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पारसी कम्युनिटी? ऑप्शन है नौरोजी फरदुनोजी, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आजाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से जो है इसमें पारसी समाज से संबंधित है? तो आप नाम पढ़ के भी देख सकते हैं। नौरोजी फरदुनोजी है, ये पारसी हैं। दादा भाई नौरोजी ये भी पारसी है। अबुल कलाम आजाद जो है ये मुस्लिम है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किसने की थी? हु फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875? ऑप्शन ए शेख अब्दुल्ला, बेगम वाहिद जहां, सर सैयद अहमद खान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? सीमांत गांधी। अबुल कलाम आजाद की बात करें तो सबसे यंग जो है कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता में भाग लेने वाले सबसे यंग अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट बात करें, अलीगढ़ कन्या विद्यालय किसके द्वारा खोला गया था? अलीगढ़ कन्या विद्यालय जो है किसके द्वारा खोला गया था? अलीगढ़ कन्या विद्यालय वाज ओपेन्ड बाय whom? ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला, बेगम वाहिद जहां, सर सैयद अहमद खान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला, बेगम वाहिद जहां, सर सैयद अहमद खान, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज हो जाएगा डी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला और बेगम वाहिद जहां के द्वारा खोला गया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। शेख अब्दुल्ला और
उनकी पत्नी बेगम वाहिद जहां के द्वारा अलीगढ़ कन्या विद्यालय खोला गया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय में परिवर्तित हुआ। नेक्स्ट बात करें, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? When did स्वामी विवेकानंद establish द रामकृष्ण मिशन? ऑप्शन है 1797, 1897, 1997, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, 1897 में कलकत्ता में जो है किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? Where among the following was आर्य समाज फाउंडेड? ऑप्शन है मुंबई, पुणे, कोलकाता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो 1875 में मुंबई में हुई थी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? When did स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिकागो, अमेरिका? 1793 में, 1883 में, 1993 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ दीज, क्योंकि 1893 में इन्होंने जो है भाग लिया था। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से आर्य समाज किसका घोर विरोधी नहीं था? किसका जो है घोर विरोधी नहीं था आर्य समाज? Which of the following was not strongly opposed by the आर्य समाज? ऑप्शन है बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जाति प्रथा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका जो है घोर विरोधी नहीं था यहाँ पे जो है पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो है विधवा पुनर्विवाह के जो है विरोधी नहीं था, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पंडित रामाबाई लिखी गई पुस्तक है? पंडित रामाबाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? Which of the following is a book written by पंडित रामाबाई? ऑप्शन है स्त्री पुरुष तुलना, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। स्त्री पुरुष तुलना की बात करें तो ये जो है ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ताराबाई शिंदे। द गोल्डन थ्रेशोल्ड की बात करें तो ये जो है सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बार भी ईसाई धर्म ग्रहण नहीं किया है? Who among the following did not convert to Christianity even once? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, पंडित रामाबाई, बिरसा मुंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, भीमराव अंबेडकर। इन्होंने जो है कभी भी ईसाई धर्म का ग्रहण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने बहु विवाह पर रोक लगाया और विवाह की आयु लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए निर्धारित किया? Which act prohibited polygamy and fixed the age of marriage at 14 for girls and 18 for boys?
देन करेक्ट आंसर इज डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नेटिव मैरिज एक्ट 1872 और सारदा अधिनियम 1929 के तहत जो है ये किया गया कि 14 जो है लड़कियों के लिए और 18 जो है लड़कों के लिए निर्धारित किया गया एज। विद्यासागर के प्रयासों ने सुधार की प्रवृत्ति को एक नया बल दिया, जिसके आधार पर बाद में एज ऑफ कंसेंट लागू हुआ, जिसने भारतीय परंपराओं को कड़ा विरोध किया। केशव चंद्र सेन ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। इस कानून ने बहुविवाह का विरोध किया और विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष एवं लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी। पर जब केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पायु बेटी का विवाह किया, तब भारतीय समाज में मौजूद विसंगतियां सामने आई और ब्राह्मण समाज एवं आर्य समाज ने भी अपने संगठनों के द्वारा स्त्री उत्थान से संबंधित विषयों को पूर्ण समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष किया गया था? By which act the marriage age of girls was increased from 10 years to 12 years? ऑप्शन है नेटिव मैरिज एक्ट 1872, सहमति की आयु अधिनियम 1891, सारदा अधिनियम 1929, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से अधिनियम में जो है विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष किया गया था? तो बी इज द करेक्ट आंसर, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? When was the widow remarriage act passed by Lord Dalhousie due to the tireless efforts of ईश्वर चंद्र विद्यासागर? ऑप्शन 1854, 1856, 1857, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर, 1856 में। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए? Who among the following played the most important role in getting legal recognition for widow marriage? ऑप्शन इज राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रनाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किए गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, इसलिए ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के सदस्य नहीं थे? पूछा जा रहा है। Who among the following was not a member of the प्रार्थना समाज? ऑप्शन है महादेव गोविंद रनाडे, केशव चंद्र सेन, आरजी भंडराकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, केशव चंद्र सेन, क्योंकि महादेव गोविंद रनाडे जो प्रार्थना समाज के सदस्य थे, आरजी भंडराकर भी इनके सदस्य थे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? वेयर वाज द प्रार्थना समाज फाउंडेड? ऑप्शन इज कोलकाता, बंबई, पुणे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, मुंबई। बॉम्बे में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महिला परिषद की स्थापना रामाबाई रनाडे के द्वारा 1904 में कहाँ की गई थी? वेयर वाज द भारत महिला परिषद फाउंडेड बाई रामाबाई रनाडे इन 1904? ऑप्शन इज कोलकाता, बंबई, पुणे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी?
हु फाउंडेड द आर्य महिला समाज इन 1882? ऑप्शन है सावित्रीबाई फूले, पंडित रामाबाई सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आर्य महिला समाज की स्थापना जो कि 1882 ईस्वी में की गई, ये किनके द्वारा की गई? तो बी इज द करेक्ट आंसर, पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित समाचार पत्र कौन से हैं? विच न्यूज पेपर वॉज फाउंडेड बाई राजा राम मोहन राय? ऑप्शन है मिरातुल अखबार, शवात कौमुदी, केसरी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर, शवात कौमुदी जो है वो राजा राम मोहन के द्वारा स्थापित समाचार पत्र है। केसरी की बात करें तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा जो है इसमें सत्य नहीं है? Which of the following is not true about राजा राम मोहन राय? ऑप्शन है भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेता, पश्चिमी शिक्षा के समर्थक, महिला असमानता के समर्थक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सत्य नहीं है पूछा गया है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सपोर्टर ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। महिला असमानता के समर्थक ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई? Which organization was founded by Raja Ram Mohan Rai in Calcutta in 1828? Option is ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ब्रह्म सभा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1875 में बंबई दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया था। आर्य समाज का जो है 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया था। बाकी ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज जो है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट जो है SCERT से क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो आपके BPSC TRE 4.0 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।